दोस्तों वेलकम टू बाय टू बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। हमने पिछले क्लासेस में मेंडल्स के लॉ के बारे में बात किया और उसमें भी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात की है, लेकिन इसमें हम और भी अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। जो मेंडल्स के 3 लॉ है, यूनिट कैरेक्टर, डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होते हैं। और लेकिन जो मेंडल्स का 4th लॉ है वो किस पे होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। जो मेंडल्स का 4th लॉ वो क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। किस पे बेस होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो वो ये उसमें भी आएगा और आप उसमें भी लिख के आ सकते हो, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हम कोई क्रॉस करते हैं किसके बीच में? 2 पेरेंट्स के बीच में फॉर 1 करेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि हमारे 2 पेरेंट्स हैं, एक टाल ट्री लगा लो या ड्वार्फ ट्री लगा लो, ठीक है। इसके टीटी, फिर इसके जो गैमेट्स निकलेंगे, एक टी निकलेगा, दूसरा भी टी निकलेगा। ड्वार्फ में दोनों स्मॉल टी निकलेंगे और जो टाल है उसमें दोनों बिग टी निकलेंगे। इसकी फिर F1 जनरेशन आ जाती है, एक ये वाला टी आ जाएगा और एक ये वाला टी आ जाएगा। यानी कि एक बिग टी एक स्मॉल टी, हाइब्रिड टोल बनता है। इसका हाइब्रिड कैसा होगा? टोल होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा जो बिग टी है वो डोमिनेंट है, वो अपने क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, और जो हमारा ये स्मॉल टी है वो हमारा रिसेसिव है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इस F1 जनरेशन की फिर हम सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग हमने कर दी, फिर इसके गैमेट्स आ गए, फिर इस गैमेट्स की हमने फिर से सेल्फिंग कर दी, जिससे हमारी F2 रेशियो आएगी। इसमें जो हमारी फिनोटाइपिक रेशियो है वो आती है 3:1, यानी कि 3 टोल आए हैं और 1 ड्वार्फ आए हैं। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है? एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है। इसमें आप देख सकते हो जो ये है ये हमारा क्या है? ये हमारा रिसेसिव है, यानी कि ड्वार्फ है, और ये तीनों हमारे टोल हैं। इसमें ये दोनों टोल, ये तो टोल माना ही, लेकिन ये दोनों टोल क्यों आए? क्योंकि इसमें जो ये बिग टी है ये खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसलिए ये टोल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी जीनोटाइपिक रेशियो की। जीनोटाइपिक रेशियो में इंटरनल अपीयरेंस को हम देखते हैं, इनके अंदर वाली इंटरनल अपीयरेंस में क्या है, कैसा आएगा कि इसकी हर डिफरेंस को देखा जाएगा। तो ये 1:2:1 ऐसे आया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है? जो क्रॉस होती है 2 पेरेंट्स के बीच में 2 करेक्टर लेते हैं, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड में तो 2 पेरेंट्स का हमने एक करेक्टर लिया था, डाई हाइब्रिड में 2 पेरेंट्स के 2 करेक्टर लिए, उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे कि हमने फ्लावर की हाइट ले लिया और कलर ले लिया। फ्लो हाइट और कलर, इसमें हमने 2 करेक्टर लिए हैं। मोनोहाइब्रिड में सिर्फ हमने हाइट ली थी, ठीक है। वो क्या था हमारा? सिंपल एक करेक्टर लिया था। डाई हाइब्रिड में 2 करेक्टर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया? टोल रेड फ्लावर लिया और ड्वार्फ वाइट फ्लावर लिया। एक हमने डोमिनेंट चीज ली है, एक हमने रिसेसिव ली है। इसके हमने गैमेट्स लिख लिए, ठीक है। फिर हमने इसके गैमेट्स बना दिए। फिर F1 जनरेशन हमारी ये वाली आ गई। फिर हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, आपस में सेल्फिंग करवाने के बाद हमारे ये गैमेट्स आ गए। फिर इनकी सेल्फिंग करवाएंगे तो F2 आएगी हमारी, और F2 में जो हमारी फिनोटाइपिक रेशियो आएगी और जीनोटाइपिक रेशियो आएगी। फिनोटाइपिक रेशियो आती है हमारी 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो कैसे आएगी? 1:2:1:2:4:2:1:2:1। अब आप सोचो कि ये वाले रेशियो याद करने तो मुश्किल है, तो कुछ नहीं मुश्किल। देखो 1:2 है, 1:2 है, बीच में 4 है, फिर इसका उल्टा है 2:1:2:1, ठीक है। अगर आपको इसको एक सिस्टमेटिक वे से लर्न करना है तो आप देखो हमारी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस थी उसमें जो हमारी जीनोटाइपिक रेशियो थी और जो हमारी फिनोटाइपिक रेशियो थी वो क्या आई थी? बताना। जीनोटाइपिक रेशियो आई थी हमारी 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो आई थी हमारी 3:1। अगर हम, ये हमारी मोनोहाइब्रिड की है और ये है हमारे डाई हाइब्रिड की, हमें डाई हाइब्रिड बनाने के लिए 2 मोनोहाइब्रिड चाहिए, ठीक है। 2 मोनो मिलकर क्या बनाते हैं? डाया बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिनोटाइपिक रेशियो को मल्टीप्लाई किया हमने 3:1 से, इसी से, और जो हमारी जीनोटाइपिक रेशियो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1:2:1 से। अब देखो हमारी रेशियो कैसे बनती है। जो 3:1 था हमने किया 3:3 9 होता है, 3:1 3 होता है, ठीक है, और 1:1
1 होता है, तो 9:3:3:1 आ गया। वैसे हम जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं। इसमें देखो जो हमारा 1:1:1 था, फिर 1:2:2 आ जाएगा, फिर 1:1:1 आ जाएगा, फिर 1:1:2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी ये जो हमारी जीनोटाइपिक रेशियो वो निकल जाएगी। आप ये वाला मेथड ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर गलत हो तो भी बताना, सही हो तो भी कमेंट में करके बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोटो बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।